हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी की प्रश्नावली 1.2 का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। तो एक कीर्ति बुक स्टोर है, उसने जो है जून का जो पहला सप्ताह है उसमें तो उसने 2,85,000 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची, और इसी माह के जून के ही दूसरे सप्ताह में उसने 4,07,68 रुपये की जो है पुस्तकें बेची। तब पूछा गया है कि दोनों सप्ताहों में मिलाकर कुल कितनी बिक्री हुई। तो पूछा गया है पहले सप्ताह और दोनों सप्ताह को मिलाकर कुल कितनी बिक्री हुई। और दूसरा क्वेश्चन है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। और दूसरा क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि दोनों सप्ताहों में से किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है और वो बिक्री कितनी अधिक हुई है। तो हम पहले इसका पहला क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लेते हैं। पहले क्या पूछा गया, उन्होंने दोनों सप्ताहों में मिलाकर कुल कितनी बिक्री हुई। कुल कितनी बिक्री ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सप्ताह की बिक्री और दूसरे सप्ताह की बिक्री को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो हमारे पास दोनों सप्ताहों की कुल बिक्री जो है वो आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले सप्ताह की बिक्री कितनी है, 2,85,891 रुपये। फिर दूसरे सप्ताह की बिक्री दूसरे सप्ताह कितनी बिक्री हुई थी, 4,07,68 रुपये। इसमें जो है हम अंक के नीचे अंक लिखेंगे। एक के नीचे हमने 8 लिखा, 9 के नीचे 6, 8 के नीचे 7, ऐसी अंक के नीचे अंक लिखेंगे। फिर दोनों सप्ताहों की जो है कुल बिक्री निकालनी है। कुल बिक्री मतलब निकालनी है तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 और 1 कितना हुआ, 8 और 1 हुआ 9, 9 और 6 कितना हुआ 15। तो यहाँ 5, यहाँ क्या आएगा, ऊपर 1 आएगा। तो 8 और 1 9, 9 और 7 16। फिर यहाँ पे 1, 5 और 1 6, फिर 8 और फिर 4 और 2 6। तो 6,86,659 रुपये की जो है टोटल क्या हुई है, बिक्री हुई है। तो ये हमने दोनों सप्ताहों की जो है कुल बिक्री निकाल ली है। अब आगे क्या पूछा है उन्होंने कि किस सप्ताह में जो है बिक्री अधिक हुई है। अब हमें ये बताना है कि पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में से जो है किस सप्ताह की बिक्री जो है सबसे अधिक हुई है। तो अब देखिए पहले सप्ताह की बिक्री क्या है, 2,85,891 रुपये, और पहले सप्ताह की बिक्री है, और दूसरे सप्ताह की 4,07,68 रुपये। तो अब इन दोनों में से बड़ा देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देख लीजिए कितने अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक इसमें हैं, और 1 2 3 4 5 6, 6 ही अंक जो है इसमें भी हैं। तो अब बड़ा देखने के लिए आप क्या करेंगे, इनके जो है पहले पहले अंक मिला लीजिए। पहला अंक क्या है इसमें 2, और इसमें क्या है 4। तो 4 बड़ा है, तो दूसरे सप्ताह जो है की जो बिक्री है वो सबसे अधिक हुई, क्योंकि दूसरे सप्ताह की बिक्री जो है अधिक हुई है। ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसको। तो दूसरे सप्ताह क्या हुई है, हमारी बिक्री अधिक हुई है। तो उन्होंने यही पूछा था ना कि दोनों सप्ताहों कि किस सप्ताह में जो है बिक्री अधिक हुई है। तो दूसरे सप्ताह जो है वो बिक्री अधिक हुई है। तो हम इसे यहाँ लिख लेंगे कि दूसरे सप्ताह जो है बिक्री, तो हमने यहाँ लिख लिया कि दूसरे सप्ताह में जो है अधिक बिक्री हुई। अब पूछा गया है कि कितनी अधिक बिक्री हुई। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे सप्ताह की बिक्री में से पहले सप्ताह की बिक्री क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब इन दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी अधिक जो है वो बिक्री हुई। तो दूसरे सप्ताह जो है अधिक बिक्री हुई थी। अब उन्होंने पूछा है कि कितनी अधिक बिक्री हुई थी। अब ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सप्ताहों की बिक्री का अंतर निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी अधिक जो है वो बिक्री हुई है। अब दोनों सप्ताह की बिक्री का अंतर मतलब क्या करेंगे, उनको घटा देंगे। अब घटाने के लिए क्या करेंगे, दूसरे सप्ताह की बिक्री में से पहले सप्ताह की बिक्री जो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। दूसरे सप्ताह की बिक्री जो है अधिक हुई है, ठीक है। तो उसी बड़ी संख्या में से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को घटा देंगे और पहले सप्ताह की बिक्री को घटा देंगे। तो अब घटाएंगे तो 8 में से 1 गया, क्या आएगा 7। फिर 6 में से तो 9 जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार लेंगे। यहाँ कितना हुआ 16, 16 में से 9 गई, कितना हुआ 7। अब इसने यहाँ उधार दे दिया, यहाँ कितना बचा 6।
अब 6 में से 8 तो जा नहीं सकते, तो हम 7 उधार लेंगे 7 वाले से, पर यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो हम कहाँ से उधार लेंगे, हम 4 से उधार लेंगे। 4 ने इसे उधार दिया, कितना हुआ 10, 10 में से फिर इधर उधार गया यहाँ 10, और यहाँ कितना रह गया 9। फिर अब यहाँ क्या था 6 था, अब 7 से हमने एक उधार लिया 7 वाले से, तो यहाँ क्या हो गया 16, 16 में से 8 गए 8। ठीक है, अब यहाँ क्या था 10 था, इसने इसको उधार दिया, तो यहाँ कितना रह गया 9। अब 9 में से 5 गई, कितना हुआ 4। इसने भी यहाँ 10 था, यहाँ उधार दे दिया, तो यहाँ कितना बचा अब 9, 9 में से 8 गए 1, और यहाँ भी क्या था 3, 3 में से 2 गए 1। ठीक है, तो कितनी अधिक बिक्री हुई है, 1,14,877 रुपये की जो है वो अधिक बिक्री हुई है। तो दूसरे सप्ताह जो है 1,14,877 रुपये की बिक्री जो है अधिक हुई है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि दोनों सप्ताहों में मिलाकर जो है कुल कितनी बिक्री हुई। तो कुल बिक्री निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने पहले सप्ताह की बिक्री और दूसरे सप्ताह की बिक्री को जोड़ लिया। फिर उसके बाद उसमें बताना था कि दोनों किस सप्ताह की बिक्री जो है अधिक हुई। ये बताने के लिए हमने देख लिया कि दूसरे सप्ताह की बिक्री और पहले सप्ताह की बिक्री और दूसरे सप्ताह की बिक्री में से किसका मूल्य जो है वो अधिक है। तो दूसरे सप्ताह का मूल्य अधिक था, तो दूसरे सप्ताह में जो है अधिक बिक्री हुई। फिर उन्होंने पूछा था कि कितनी अधिक बिक्री हुई, तो ये बताने के लिए हमने क्या किया, दोनों सप्ताहों की बिक्री का अंतर निकाल लिया, तो हमें मिल गए 1,14,877 रुपये। तो दूसरे सप्ताह में जो है 1,14,877 रुपये की बिक्री जो है वो अधिक हुई थी। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है कि अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें जो है ये अंक दिए गए हैं 6, 2, 7, 4 और 3, ये अंक दिए गए हैं। इनका सिर्फ एक ही बार प्रयोग करके हुए पहले तो हमने क्या करनी है, एक बड़ी संख्या बनानी है, फिर उसके बाद क्या करनी है, छोटी संख्या बनानी है, और फिर उनका क्या करना है, हमने अंतर ज्ञात करना है। अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, हम उन दोनों को घटा देंगे। तो पहले हम इन अंकों का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में हम क्या लेंगे, सबसे पहला अंक जो होगा हमारा बड़ा होगा। पहला अंक क्या है 7, ठीक है, पहला अंक 7 लेंगे हम। बड़ा अंक कौन सा है, 7 है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम बड़ा अंक लेंगे, पहले हमने लिया 7, फिर उससे छोटा क्या है 6, फिर 6 लेंगे, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3, और फिर 3 से छोटा 2। ये जो है हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो ये है सबसे बड़ी संख्या 7, 6, 4, 3, 2। अब हम कौन सी बनाएंगे, अब हम बनाएंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बनाने का लिए क्या करेंगे, हम पहले सबसे छोटा अंक होगा, पहला अंक क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अब सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें, 2, ठीक है। तो पहला अंक जो हमने छोटा लेना है तो 2 लेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या है 3, फिर 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, फिर 6 से बड़ा 7। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 2, 3, 4, 6 और 7। तो ये है हमारी सबसे छोटी संख्या 2, 3, 4, 6 और 7। ठीक है, अब उन्होंने और इसमें क्या कहा था उन्होंने कि इन अंकों का सिर्फ एक ही बार प्रयोग करके बनाना है। तो जब हमने सबसे बड़ी संख्या बनाई तो इन अंकों का हमने सिर्फ एक ही बार प्रयोग करा, और जब सबसे छोटी संख्या बनाई तो भी इन अंकों का हमने एक ही बार प्रयोग करा। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई और सबसे छोटी संख्या बन गई। अब उन्होंने क्या कहा था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने के बाद उनका हमने क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है तो मतलब हम उन दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब हम दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे। तो दोनों संख्याओं का अंतर, अब अंतर निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा कर देंगे। अब 2 में से हमने 7 घटाना है, 2 में से 7 तो जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, 7 में से एक उधार लेंगे, यहाँ कितना हुआ 12, 12 में से 7 गई, कितना आएगा 5। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, इसने यहाँ एक उधार दे दिया तो यहाँ एक कम हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब 2 में से भी 6 नहीं जा सकता, तो हम 7 में से एक उधार ले लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 12, 12 में से 6 गई, कितना हुआ 6। अब इसने भी एक यहाँ पे जो है उधार दे दिया, यहाँ से जो है इसने भी एक उधार दिया, तो यहाँ कितना बचा 3। अब 3 में से 4 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो हम 7 वाले में से एक उधार लेंगे, कितना हुआ 13, 13 में से 4 गई, कितना आया 7। ठीक है, 13 में से 4 गए 7। अब इसने इसको एक उधार दे दिया, तो यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गए 2, और यहाँ क्या है 7, और 7 में से 2 गए 5। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या आ गया, 5, 2, 7, 6, 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अपने
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 जो है पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। तो एक मशीन है वो एक दिन में कितने पेंच बना रही है, 2825 पेंच बना रही है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए, तो हमें बताना है जनवरी में जो है उसने कितने पेंच बनाए टोटल। ठीक है, अब हम देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं। ठीक है, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। एक दिन में वो कितने पेज बना रही है, एक दिन में जो है मशीन 2825 पेज जो है वो बना रही है। और जनवरी में एक कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो ठीक है, मशीन एक दिन में कितने पेज बना रही है, 2825। तो 31 दिनों में कितने पेज बनाएगी, हम 2825 को जो है 31 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि मशीन जो है जनवरी में कितने पेज बना रही है। तो जनवरी में जो है दिनों की संख्या, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। और मशीन एक दिन में पेज बनाती है, मशीन एक दिन में कितने पेज बना रही है, 2825 पेज बना रही है। तो अब मशीन जो है जनवरी में पेज बनाएगी, मशीन जनवरी में कितने पेज बनाएगी, तो मशीन जनवरी में पेज बनाएगी। हमने क्या करा, 2825 को जो है 31 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब 2825 को 31 से कैसे गुणा करेंगे, पहले एक को गुणा करेंगे इन सब से, फिर 3 को इन सब से गुणा करेंगे। पहले एक को गुणा करेंगे, एक को 5 से गुणा करा कितना आया, 5। फिर एक को 2 से गुणा करा 2, एक को 8 से गुणा करा 8, एक को 2 से गुणा करा फिर 2, फिर नीचे क्या आएगा, यहाँ काटा। अब फिर 3 को गुणा करेंगे किससे, इन सब से। 3 को 5 से गुणा करा कितना है, 3 पंजे 15, एक बच गया, 15 का एक बचा हमारे पास। ठीक है, एक बचा हमारे पास 15 का, 3 पंजे 15, 5, फिर एक ये बचा हुआ है, 3 दूनी 6, 6 में हम इस एक को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7। फिर 3 को किससे करेंगे, 8 से, 3 अट्ठे 24, तो 4 24 हुआ। तो 4 2 4 तो हमने यहाँ लिख दिया, उसका क्या रह गया, 2 रह गया। तो ये 2 हमने यहाँ अलग से लिख दिया। फिर 3 दूनी 6, 6 में हम इस 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपने अंक के नीचे अंक लिखने हैं। ठीक है, यहाँ अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो 5, यहाँ 5 का 5 आ जाएगा। फिर 5 और 2 7, इनको हमने क्या करना है, जोड़ना है। 5 और 2 कितने हुए, 7, 8 और 7 कितना हुआ, 15, 5 एक बचा, एक हासिल, 2 और 1 3, 3 और 4 7, और फिर ये 8। तो मशीन जनवरी में कितने पेंच बनाएगी, मशीन जनवरी में 87,575 पेंच जो है वो बनाएगी। तो ये है हमारा आंसर कि जनवरी में दिनों की संख्या कितनी लिखी हमने, पहले 31, फिर मशीन एक दिन में कितने पेज बना रही है, 2825। तो मशीन जनवरी में पेज बनाएगी, हमने 2825 को 31 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये आ गया हमारा आंसर कि 87,575 जो है मशीन क्या बनाएगी, पेज बनाएगी। तो आज हमने 4th, 5th और 6th क्वेश्चन सोल्व करे एक्सरसाइज 1.2 के। अगर आपको समझ आ गए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।